नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। जरा सोचिए, दूल्हा दुल्हन की धूमधाम से भव्यता से शादी हुई हो और दूसरे दिन विदाई का वक्त हो और दूल्हा दुल्हन की विदाई की जा रही हो और अचानक दिन दहाड़े दूल्हा और दुल्हन दोनों लुट जाएं, उनके साथ लूट की वारदात हो जाए। दुल्हन के पूरे नए जेवरात, सोने चांदी के सारे गहने लुटेरे छीन कर ले जाएं, दूल्हा की चमचमाती अंगूठी, सोने की चैन बीच सड़क पर लुटेरे लूट कर ले जाएं, तो इसे आप क्या कहेंगे? और बिल्कुल यही घटना हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें बेचारी ये दुल्हन नए नए श्रृंगार में थी, बड़ी खुशी से विदा होकर जा रही थी अपने दूल्हे राजा के साथ। उसे क्या मालूम था कि वो अपने ठिकाने तक नहीं पहुंच पाएगी, वो बीच रास्ते उन दोनों के साथ लूट की बड़ी वारदात हो जाएगी। बताते हैं कि जैसे ही विदाई हुई इनकी, ये कार में बड़े अच्छे से हंसी खुशी से विदा हो रहे थे, जा रहे थे। 6 से 7 लोग इनका पीछा कर रहे थे, वहीं से शादी के मंडप से, यानी जब विदा हो रही थी वहां से 6-7 लड़के उनका पीछा कर रहे थे इस कार का। और जैसे ही उन्होंने बीच में सुनसान जगह देखी, वहां पर इनकी कार को रोक लिया और सबसे पहले कार के ड्राइवर की मार कुटाई कर दी और उसके बाद दुल्हन के साथ लूट की। दुल्हन की नाक की जो नथ थी, लौंग थी, वो छीन ली। कान के बाले, कान के झुमके, मंगलसूत्र और सोने के जो भी आभूषण थे, पैर की पायल, बिछिया, सब कुछ ऐसा उतार के ले गए जैसे उन लुटेरों को किसी ने परमिशन दे दी हो। और फिर उन्होंने दूल्हे राजा को भी नहीं छोड़ा। दूल्हे राजा को चमचमाती सोने की अंगूठी मिली थी और सोना इस समय कितना महंगा है आप जानते हैं। 2 अंगूठी वो दूल्हा पहने हुए था, उसकी दोनों अंगूठी छीन कर ले गए लुटेरे। दूल्हे के हाथ की मेहंदी अभी तक इस बात का गवाह है कि कितनी देर हुई होगी उनको शादी के मंडप से 7 फेरे के बाद वो कितना वक्त हुआ होगा विदाई का, ये उसकी मेहंदी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य कि बीच रास्ते, वो भी दिन दहाड़े, दिन में, रात में भी अगर लूट की वारदात होती तो समझ में आती, लेकिन दिन दहाड़े लूट की ये सनसनीखेज वारदात हो गई, जिससे दूल्हा और दुल्हन बहुत ज्यादा दहशत में आ गए। जरा सुनिए दूल्हा और दुल्हन को। हम अपने गांव से निकले, 10 गुंडे पड़ गए पीछे से जी, और इधर पे आगे घेर लिया। मेरे गाड़ी के आगे बार बार गाड़ी लगा रहे थे और घेर लिया। ड्राइवर को निकाल के मारा और जैसे मेरे पति बचाने गए उसको, तैसे मेरा 3-4 लोग आए और जेवर सबरा उतार लिया, डंडा लगाकर। कहाँ पे आई हैं आप? हेमापुरवा में। अभी कहाँ आई हैं? थाने में। कुंतलिया से गुंडे लग गए पीछे और ड्राइवर ने गाड़ी रोकते रोकते इतना रोका, बचाते बचाते भवनपुर तक गाड़ी बचा नहीं पाई। क्या हुआ फिर आपके साथ? नहीं पाई, गाड़ी रोक ली, गाड़ी खड़ी करवा ली। इसके बाद गाड़ी में ड्राइवर को पकड़ा और ड्राइवर को निकाल के मारने लगे। मारने के लिए ड्राइवर के साथ में केवल मैं था आदमी में, बाकी ये मेहरानी और बहू, 3 बेटियां छोटी छोटी। इसके बाद तीनों, अब हम निकले जब तक ओका बचेबे गए, नाला में डाल के मार रहे हो आए। हम अगर निकालवे के लिए निके बचेबे गए, तब तक इधर को सब निकाले। क्या निकाल? ये दोनों मेरी अंगूठी, इसके बाद ये कान के, नाक की, सब कुछ निकाले। दुल्हन का क्या लिया है? सब कुछ लिया। ये देख लो दुल्हन अंदर है। कितने लोग थे लगभग? कितने लोग थे? वो लोग करीब 8 लोग थे। 8 लोगों में करीब 5-6 लोगों को मुझे नाम मालूम। लूट की इस वारदात की खबर जैसे ही दूल्हा और दुल्हन के घर तक पहुंची, वहां हड़कंप मच गया, खलबली मच गई। गांव वाले नाराज हो गए कि ये किस तरह का घटनाक्रम हुआ है। दिन दहाड़े लूट हो गई, सारे लोग आग बबूला हो गए और दूल्हा दुल्हन बजाय अपने घर जाने के, दुल्हन बजाय अपनी ससुराल जाने के, दोनों जो जोड़ी है ये पहुंच जाते हैं सीधे थाने, क्योंकि उनके साथ लूट हुई है। वहां लूट की रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस भी भौचक्की रह जाती है। पुलिस उन लुटेरों की तलाश शुरू कर देती है। यह घटनाक्रम चलता रहता है। लेकिन इसी बीच जो इस पूरे मामले में नया मोड़ आता है, नया ट्विस्ट आता है, तो उसे जानकर आप भी एकदम से चौंक जाएंगे कि साहब ये सब क्या है? क्या ये सब तमाशा था? होता यह है कि पुलिस अपने बचाव के लिए जिस तरह से इस घटना को समझती है, वो एक सवाल खड़े कर देता है और उस पर
प्लस पॉइंट जोड़ जाता है दूल्हा और दुल्हन का, जो अपने ही बयान से, यानी जो उन्होंने लूट की वारदात की घटना की जानकारी दी थी उससे एकदम से पलट जाते हैं। अचानक दुल्हन कहने लगती है नहीं उसके साथ कुछ नहीं हुआ, और अचानक दूल्हा कहने लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ड्राइवर के साथ मारपीट हुई। सुनिए जरा इनके पलटू मार वचन, किस तरह से एकदम से पलट गए और पलट कर दूसरी बात करने लगे ये दोनों दूल्हा और दुल्हन। बारात से विदा होकर वापस जा रहे थे, तभी रास्ते में मेरे पति के गांव के लोग थे और ड्राइवर के साथ फिर मारपीट की। मेरे साथ कुछ नहीं किया, लूट पीट कर किसी ने गलत सूचना दे दी। आज दिनांक 10 तारीख 3रा महीना 2026 को बारात वापस लेके आ रहे थे कटका गांव से ग्राम प्रोआमा पोस्ट पूराकला जिला औरैया के लिए। तभी रास्ते में बीच में मेरे ही गांव के, मेरे मोहल्ले के लड़के, मेरे भाई लोग बारात जो गए हुए थे वही वापस आते हुए नहीं, केवल ड्राइवर के साथ मारपीट हुई, बाकी किसी के साथ नहीं हुई, और ना ही कोई लूटपाट छीन छट्टा के कुछ भी वो हुआ, किसी ने दूसरे ने गलत सूचना दी। बहुत बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है। ये दूल्हा और दुल्हन लूट की जो वारदात की जानकारी दे रहे थे, क्या वो सही है, या अब जब इनके नए स्टेटमेंट आ गए कि इनके साथ कुछ नहीं हुआ तो क्या ये सही है। क्या यह भी सवाल है कि कोई आपसी रंजिश के चलते दूल्हा दुल्हन ने किसी को फंसाने के लिए इस तरह की योजना बनाई हो, या फिर जिन्होंने लूट की वारदात की है क्या वो इतने शक्तिशाली और पावरफुल हैं कि उन्होंने इन नए जोड़ों को एकदम से धमका दिया हो कि खबरदार हमारे खिलाफ लूट की वारदात की रिपोर्ट नहीं लिखाना। अब यह सब इसलिए भी संभव है क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश जहां गुंडे मवालियों का राज है। कानपुर के देहात की यह घटना है, और कानपुर देहात पुलिस ने जिस हिसाब से इस पूरी लूट की वारदात को बहुत हल्के ढंग से लिया, उससे पूरे गांव के लोग भी बहुत ज्यादा टेंशन में है और गुस्से में है। पेश यही फंसा हुआ है कि आखिर सच्चाई है क्या। लेकिन यह पूरा मामला चूंकि वीडियो इसका वायरल हो चुका है, इसलिए तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं और तरह तरह की चर्चाएं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर की जा रही हैं। क्या क्या निकाल ये दोनों मेरी अंगूठी, इसके बाद ये कान के, नाक की, सब कुछ निकाल। दुल्हन का क्या क्या लिया है? सब कुछ लिया। ये देख लो दुल्हन अंदर है। कितने लोग थे लगभग? कितने लोग थे? वो लोग करीब 8 लोग थे। क्या 8 लोगों में करीब 5-6 लोगों को लेके आ रहे थे कटका गांव से ग्राम प्रोआमा पोस्ट पूराकला जिला औरैया के लिए। तभी रास्ते में बीच में मेरे ही गांव के, मेरे मोहल्ले के लड़के, मेरे भाई लोग बारात जो गए हुए थे वही वापस आते हुए नहीं, केवल ड्राइवर के साथ मारपीट हुई, बाकी किसी के साथ नहीं हुई, और ना ही कोई लूटपाट छीन छट्टा के कुछ भी वो हुआ, किसी ने दूसरे ने गलत सूचना दे दी।